मैं निवेदन यह करता हूं कि भगवान के पास बैठकर थोड़ी शांति के साथ भोग लगाइए, पूजा करिए, और उस समय में संसार का विस्मरण जरूर होना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करने का संदेश सभी संत और शास्त्र देते हैं, पर बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा का स्मरण करना उतना कठिन नहीं है जगत का विस्मरण करना जितना कठिन। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना नित्य करिए कि जब मैं प्रार्थना में बैठूं तब जगत का विस्मरण हो जाए और आपका स्मरण हो। कठिनाई यही है कि प्रार्थना और ध्यान के समय में आपका कई वर्षों का लेन देन यदि बाकी हो तो जरूर याद आ जाता है। कहीं कभी बही खाते में ना भी लिखा हो तो उस समय प्रार्थना के समय जरूर याद आ जाएगा। किसी व्यक्ति ने कभी अपमान किया हो तो वो भी स्मरण में आ जाएगा। और कभी कभी तो बड़ी कठिनाई होती है, क्षमा कीजिएगा, भगवान के पास आप वस्तुएं मांगे यहां तक तो ठीक। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई किसी भी भावना से भगवान का स्मरण करो, वो पूर्ण करते हैं। लेकिन कठिनाई तो तब होती है, आपने अपने लिए मांगा, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि भगवान वस्तुएं तो आपने सब मुझे दे दी, बड़ी कृपा, लेकिन एक व्यक्ति मुझसे शत्रुता मानता है, इसलिए कृपा करके उसका संहार कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं तुम्हारी लड़ाई उसके साथ है, मैं पार्टी बनना नहीं चाहता हूं। परमात्मा के पास जाकर विश्व कल्याण की आकांक्षा, यह श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण। यदि इतना न कर सके तो व्यक्ति अपने लिए मांगे, लेकिन परमात्मा के सामने भी खड़े होकर जो विश्व का रक्षक है, जो परम कृपा का सागर है, उस परमात्मा के सामने किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी समुदाय के प्रति शत्रुता का भाव परमेश्वर के सामने प्रकट कर और उनसे उनके संहार की प्रार्थना करना, यह हम सब लोगों की संस्कृति के अनुकूल बात नहीं। यदि हमारा किसी से विरोध हो जाता है तो भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो अकारण मुझसे शत्रुता मानने लगा है, हे प्रभु ऐसा करो कि उसकी बुद्धि बदल जाए, उसके मन में जो शत्रु भाव है उसका निरसन हो जाए, और मेरे मन में उसके प्रति जो कटुता है वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना यदि समाज में लोग भगवान से करने लगे तो हिंसा इस देश में समाप्त हो सकती। धर्म केवल मुक्ति नहीं प्रदान करता है। यदि धर्म का संबंध समाज और व्यक्ति के साथ न होता तो हम लोगों की संस्कृति न मालूम कितने वर्षों पूर्व अस्तंगमित हो गई होती। लेकिन हमने अपनी संस्कृति को व्यक्ति के साथ, समाज के साथ, वृक्षों के साथ, नक्षत्रों के साथ, सरिताओं के साथ, गिरिगह्वरों के साथ, वनवासियों के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ, सामाजिक व्यक्तियों के साथ सदा जोड़ कर रखा। इसलिए संस्कृति विश्वव्यापिनी संस्कृति, विश्व कल्याण का विचार करने वाली संस्कृति। कितनी बार श्रीमद् भागवत कथा के पूर्णाहुति समारोह में आप पंडितों के द्वारा श्रवण करेंगे, आपने यज्ञ कराए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे, पर संस्कृति की उदारता दिखाई पड़ती है। पैसा बहुत खर्च किया इस सारे आयोजन में श्री राम गोपाल राठी जी ने, उनके परिवार के लोगों ने रात दिन परिश्रम किया, नम्रता पूर्वक अतिथियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब ये कार्यक्रम पूर्ण होगा तो उस पंडित जी का धन्यवाद, उन पंडित जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो मंत्र जब बोलेंगे तब बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। उस समय राठी परिवार का कोई व्यक्ति पंडित जी से कह सकता है कि भाई ये मंत्र आप क्यों बोल रहे हैं, परिश्रम तो हमारा है, आकांक्षा तो हमारी, मन हमारा था। तब वो तुरंत कहेगा मेरी बड़ी कठिनाई, आपका सारा आयोजन निश्चित रूप से आपका होगा, लेकिन हमारा धर्म तो ये कहता है कि कोई एक व्यक्ति भी धर्म का आचरण करता हो तो उसमें से सबके कल्याण की कामना, यही तो इस धर्म की विशेषता है।